अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक है? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक है। बस ये जो है ना, सैलाब की बहुत ज़्यादा परेशानी अभी तक जो है ना, लोग कह रहे हैं कि सैलाब दोबारा जो है ना वो भी दोबारा भी आ सकता है। तो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि पहले से लोग इतने बेघर हो गए हैं, सड़कों पे इतने खेमे लगे हुए हैं कि लोग बहुत परेशान हैं। घर भी उनके ख़त्म हो गए हैं, माल जान पता नहीं किस तरह वो अपना जो है ना अपनी जान जो है ना बचा के उस पानी में से निकले हैं। तो लोग बहुत परेशान हैं इस वक्त। बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो इसीलिए दुआ है सबके लिए, अल्लाह पाक सबकी ज़िंदगी आसान हो जाए, मौला सबकी परेशानियाँ दूर हो जाएं। बस जो है ना, दुआ गो हूँ सबसे कि इल्तिजा है अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक जो है ना ये हमारी परेशानी दुख तकलीफ़ें हमारी दूर फरमाए। और मेरा ख्याल है ये कि जिस घर में कुरान पाक की तिलावत रोज़ होती रहेगी ना, मोहम्मद आले मोहम्मद का जिक्र होता रहेगा ना, सदका खैरात होता रहेगा ना, अल्लाह पाक इंशाल्लाह वो किसी तरीके से उस घर में उनके ऊपर बहुत सारी आसानियाँ पैदा कर देते हैं। क्योंकि अल्लाह पाक की ही के आसमान फट जाएंगे और ज़मीन उगलने लगेगी। और वही इस दौर में 2025 में ये जो उनकी निशानी है ना, ये भी पूरी हो गई है। क्योंकि बारिश जो है ना, क्या नाम है इसका, खैबर पख्तूनख्वा, वहाँ पे आसमान फटा है। तो मतलब बादल फटा है ना, तो इतनी ढेर सारी बारिशें हुई हैं और वहाँ पे कितनी तबाही हो गई है कि इस इंसान को समझ भी नहीं है कि कितना जो है ना उधर नुकसान हो गया है। और यहाँ पे जो है ना सैलाब आ रहे हैं, ज़मीन फट गई है। तो इसी वजह से जो है ना, हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना एक दूसरे से अच्छे अल्फाजों से बात करनी चाहिए, और अपने दिल में किसी चीज़ का बुग़्ज़ नहीं रखना चाहिए। और एक दूसरे का एहसास करना चाहिए। एहसास का नाम ही ख़त्म हो गया, क्योंकि एक दूसरे के साथ ना एहसास तो इंसान करता ही नहीं है। क्योंकि बहन भाई एक दूसरे से एहसास नहीं कर रहे, तीसरा रिश्ता किस तरह एहसास कर सकता है। तो अल्लाह पाक सबको जो है ना वो नेकी की हिदायत दे। मेरी तो इल्तिजा है परवरदिगार से कि मौला सबको जो है ना नेकी की हिदायत दे और सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। क्योंकि सिराते मुस्तकीम ही सीधा रास्ता है, और जो सीधे रास्ते से भटकेगा नहीं, वो इंशाल्लाह वो अपनी मंजिल तक वो ज़रूर पहुँचेगा। और मेरी गुजारिश है कि अभी तक भी जो है ना दुनिया समझ जाए ना, तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक जो है ना हमारे पे बहुत सारी आसानियाँ पैदा कर देंगे इंशाल्लाह से। तो मैंने कहा कि यहाँ से ना अपनी वीडियो को आगाज़ करते हैं अब। कि अब मैंने कहा कि जो है ना थोड़ा सा काम घर में जो है ना बच्चों ने अभी तो मतलब कंप्लीट नहीं किया, तो मैंने कहा चलो मैं ना ज़रा थोड़े से कपड़े प्रेस कर लूँ। उसके बाद जो है ना आपी ने आना है, उसने अभी गोश्त धोना है, धो के तो उसके बाद जो है ना मैं हांडी वगैरह जो है ना ऊपर रखूँगी। ऊपर से वैसे ना तकरीबन दोपहर का टाइम हो चुका है, तो बस वो आती है तो फिर उसके बाद जो है ना मैं हांडी वगैरह ऊपर रखती हूँ। तो नमाज जो है ना, वो नमाज और कुरान पाक तो हमारी ज़िंदगी का जो है ना अहम हिस्सा है। सब काम इंसान छोड़ देना, एक नमाज और कुरान पाक जो है ना वो इंसान को नहीं छोड़ना चाहिए। हम ढेर सारे काम कर लेते हैं, तो हम लोग ये कहते हैं कि अब जब नमाज का टाइम हुआ है या कुरान पाक की तिलावत का टाइम है, तो हम लोग कहते हैं नहीं अब बहुत ज़्यादा थकन हो गई है, तो हम लोग जो है ना आराम करके ये काम करेंगे। नहीं, वो काम आप लाजमी पहले करें। और ये ज़िंदगी का काम तो इंसान के वैसे ही होते रहे, जब तक ज़िंदगी है ये काम जो है ना ये ख़त्म होने वाले नहीं है। इसलिए मेरी गुजारिश है 5 वक़्त नमाज़ पढ़े, और आपके दिल में मोहम्मद आले मोहम्मद की मोहब्बत होनी लाज़मी है। अगर मोहब्बत होगी तो आपकी नमाज भी जो है ना वो भी मुस्तजाब है। अगर नहीं है मोहब्बत, आप हज़ारों टकरे जो है ना नमाज पे लगाते रहना, मेरे ख्याल से अल्लाह पाक ने वो नमाज भी आपकी कबूलियत नहीं करनी। तो अल्लाह पाक सबको जो है ना नेकी की हिदायत दे। और हैंगर वगैरह आपकी किधर है? देती हूँ। हैंगर पकड़ाओ मुझे, वो उठा के ना दो, ज़रा अलमारी में रख दो मेरा बेटा। जहाँ पे भी जो है इस वक्त जो है ना ज़्यादा सैलाब का ख़तरा है ना, जो भी मेरी वीडियो देख रहा है ना, तो अपने घर में आप खुद कर लें या अपनी बेगम को या अपनी बेटी को या अपनी माँ को, घर में कोई भी है तो उसको कह के कि ये शहादत की उंगली जो है ना
ये रख के ना अपनी कहीं दीवार पे या ज़मीन पे, तो कहीं सेफ जगह पे जहाँ पे ना पाँव वगैरह जो है ना आए, तो आपने ना 14 मरतबा जो है ना अव्वल आखिर में दुरूद पाक पढ़ के, तो आप जो है ना नादे अली का जो है ना वो विर्द जो है ना अपने उधर करना है बैठ के, और तो सबर मलाइनी मुश्किल कुशा कर रख के, तो इंशाल्लाह वो आप सारी घर पे जो है ना अपने फूक जो है ना वो मार देना, इंशाल्लाह मौला हिफाजत करने वाले हैं। वैसे ये जो है ना ये सारी अलामात जो है ना ये मसले खड़े हो रहे हैं ना, इमाम ज़माना का जल्द जल्द ज़हूर होने वाला है, क्योंकि उनके ज़हूर में जब उनका ज़हूर होना है ना, तो बहुत ज़्यादा जो है ना लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ना है। और ये वो सारी जो चीज़ें हैं ना, ये लोग कितने बेघर हो गए हैं, कोई लोग वैसी दुनिया से चले गए हैं, उनके लिए तो क़यामत है, जो दुनिया से चले गए हैं वो तो क़यामत की है, मतलब कि वो उनके बच्चे या उनके माँ बाप तो वो चले गए, तो उनके लिए तो ये अभी से ही क़यामत हो गई है, ठीक है। तो अल्लाह पाक जो है ना सबको सेहत वाली ज़िंदगी दे। बस हम मेरी तो 24 घंटे ये अगर मैं 5 वक़्त नमाज़ पढ़ रही हूँ ना, तो 5 वक़्त ही सबके लिए दुआ और सबके लिए इस्तिग़ासा जो है ना वो मौला से बुलंद किया है कि मौला सब पे अपना खैर और फ़ज़ल फ़रमाए, मौला सबको महफूज़ रखे, क्योंकि लोग बहुत परेशान हैं। बेशक जो भी है अगर उनके दिल में मोहब्बत है नहीं, लेकिन हमारे दिल में ना ऐसी तड़प उठती है सबके लिए, जो है ना हमारा जो दिल है ना वो दुआ जो है ना वो करता है। लेकिन इस तरह मौला ने फरमाया था कि बहन भाई का रिश्ता जो है ना वो ही एक दूसरे से ऐसे हो जाएगा कि जैसे दूर के रिश्ते हैं, और वो ये बातें वो हकीकत है। अपने ही अपनों का हाल नहीं पूछते कि कोई ज़िंदा है या कोई अभी नहीं ज़िंदा, कोई इंसान वैसे एक दूसरे से बात कर लेना, हाल चाल पूछ लें तो इंसान ठीक हो जाता है, लेकिन एक दूसरे से इंसान ने कॉन्टैक्ट करना ही छोड़ दिए, तो ये हमारे मौला को पसंद नहीं है चीज़ें। अल्लाह पाक सबके दिल में जो है ना वो मोहब्बत, इज़्ज़त और सब चीज़ें जो है ना उनके दिल में जो है ना वो हो जाए तो ज़्यादा बेहतरी है। लेकिन ये है कि मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक उनको हिदायत अता फरमाए, सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक दे, बस। लेकिन सुबह-सुबह बच्चे जब ना स्कूल जा रहे थे, तो मुझे बड़ा हो रहा था कि अल्लाह ना करे, क्योंकि 24 घंटे कोई न कोई खबर यही आ रही है कि वहाँ पे आ गई है सैलाब, वहाँ पे आ गया है। तो दिल चाहता है कि बच्चे कहीं जाए ना, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कोई ऐसा मसला खड़ा होता है, तो हम लोग इधर हैं और बच्चे स्कूल में जा रहे हैं या इनके बाबा ऑफ़िस जा रहे हैं, तो बड़ी ज़्यादा टेंशन और बड़ी ज़्यादा परेशानी। लेकिन मेरा जो है ना दिल जो है ना यही दुआई देता है कि मौला इंशाल्लाह हिफ़ाज़त ज़रूर करते हैं, और इन अब इस्तिग़ासा जैसे दिल में बुलंद करते हैं ना, तो मौला ज़रूर हिफ़ाज़त करते हैं। क्योंकि मैंने परसों भी इसी तरह जो है ना तकरीबन असर से लेके रात तक मैंने जो है ना इबादत की और दुआ की। मैंने कहा मौला ये जो है ना परेशानी आई है ना, मौला आप ही टालने वाले हैं। तो जहाँ पे भी पानी आया ना वहाँ से पीछे हट जाए, वो आगे तक जो है ना वो ना आए, और आप यकीन करें कि मेरी वो दुआ जो है ना मुस्तजाब होगी, आगे तक वो पानी नहीं आए। अब रात को जो है ना एक परसों खबर आई कि ज़लज़ले जो है ना वो मतलब ज़लज़ला बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में जो है ना वो आने वाला है। अब वो रात को तकरीबन 12:30 बजे का टाइम था, तो मैं ऐसे सो रही थी, बच्चे भी सो रहे थे, तो एकदम से ना ऐसे झटका लगा, तो मैंने कहा कि हमारी चारपाई जो है ना वो क्यों इतनी मतलब ज़्यादा जो है ना शिद्दत से हिल रही है, तो एकदम से मैं उठ गई। तो एकदम से बच्चे भी ना अब मेरे कमरे में फ़ौरन से आ गए कि मम्मा ज़लज़ला आ रहा है, इतनी देर में दूसरा झटका भी आ गया। और इतनी परेशानी हुई कि अल्लाह पाक आप महफूज़ करने वाले। और अगर आपको ना अगर ज़लज़ले का भी कोई झटका महसूस होता है ना, और अपनी ना इसी उँगली से ना आपने ना अल ज़ाहिरु अल ज़ाहिरु अल ज़ाहिरु का विर्द करना है, और ये अपनी दीवार पे जो है ना लिख देना है। इंशाल्लाह जो है ना अल्लाह के पाक कलाम में बहुत ज़्यादा ताकत है, और अल्लाह के सिफ़ाती नाम है, इनमें बहुत ज़्यादा ताकत है। तो आप ये भी करें, इंशाल्लाह ना ज़लज़ला भी रुक जाता है, आपका कोई ना जानी माली नुकसान जो है ना वो नहीं होगा इंशाल्लाह से। A few moments later. 3 सूट जो है ना वो अभी मैंने रख दिए। मैंने कहा बस ना 4-5 सूट जो है ना वो इस्त्री करती हूँ, तो मुझे ना फिर आज लग रहा है कि जैसे बुखार हो रहा है। मैंने कहा इतने भी आज के लिए तो बाकी है। ये सारे कपड़े जो है ना मैंने एक सारे कर दिए अपने ड्रेस के ऊपर। अचानक लाइट भी नहीं होती, तो कोई भी कपड़ा ज़रूरत होता है तो बिना कहते हैं प्रेस करने वाला, तो ये उसको मैंने बंद कर दिया अभी। इसको भी जो है ना समेट लेते साथ में जो है अब हांडी वगैरह का जो है ना वो करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता टाइम तो ऐसे जल्दी गुजरता है जैसे स्वाब का काम हो, बहुत जल्दी है ना टाइम, बहुत जल्दी ज़िंदगी का टाइम बहुत जल्दी से गुजरता जा रहा है। बस अल्लाह पाक खैर करे। ऐसे करो कि अदरक लहसुन प्याज जो है ना वो उठा के ले आओ, ताकि जो है ना मैं मसाला वगैरह जो है ना वो बना लूँ। अच्छा जी, चिकन ऊपर उबाइल होने के लिए रख दिया है।
अम्मा जान अंदर बैठी हैं क्योंकि पप्पू जान आई थी, उनके पास बैठी हैं। तो हमने कहा चलिए आप बैठे उनके पास, इतने दिनों बाद आई हैं। तो हमने चिकन ऊपर रख दिया और अम्मा जान भी वो पप्पू जाएंगी तो फिर अम्मा जान हंडिया बना लेगी। और बाहर का मौसम भी बस ख़राब ही है, बारिश की मौसम बारिश वाला बना हुआ है। और अभी हमने पॉपकॉर्न बना के खाए हैं, वो अपनी शूटिंग भी है। पॉपकॉर्न इन्होंने खा भी लिए हैं, अशर मोहम्मद को बना के दिए थे। आ गई हूँ खैर से। उनका जो है ना हांडी भी हमारी जो है ना वो अब तैयार हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोश्त जो है ना सारा मैंने बॉयल जो है ना वो कर लिया है। तो आधा गोश्त जो है ना वो मैं निकाल दूंगी, क्योंकि मैं गोश्त जो है ना वो आज ज़्यादा लेके आई थी, क्योंकि बारिशें तो रोज़ रोज़ हो रही हैं। तो मैंने कहा बाजार जो है ना रोज़ जो है ना वो नहीं है और मेरे से नहीं आया जाएगा, तो इसलिए मैंने कहा कि गोश्त जो है ना वो ले जाऊँ। और सब्जियाँ भी ले आई थी, और आप जो है ना आधा गोश्त हम निकाल लेते हैं, ये जो है ना फ्रीजर में रख देंगे। उसके बाद जो है ना हम बना रहे हैं गोभी गोश्त। मैंने कहा चले आज ना गोभी की शामत आ जाए। करेले भी इतने महंगे हो गए, हर सब्जियाँ महंगी हो गई हैं अब। चले कोई नहीं, अल्लाह खैर करे। अल्लाह ताला जो है ना कमाने वालों की जो है ना सेहत वाली ज़िंदगी करे, क्योंकि उनके सहारे में ही जो है ना सब कुछ है। इसमें ऑयल जो है ना डाल दी, ठीक है। दो चम्मच जो है ना मैंने इसके अंदर ऑयल जो है ना वो डाल दिए। अब ये फ्राई भी और साथ साथ हो जाएगा। तो इधर जो है ना हम सब्ज़ी की ना कटिंग कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपी किधर है? छोटी आपी किधर है? वो नीचे गई। अच्छा, चलो मैं हांडी जरा ना बना लूँ। तो आटा जो है ना वो आपने देखना है, ठीक है। आप इसे कह देना गूंद लेगी मैं का, फिर उसके बाद जो है ना नमाज़ असर का जो है ना टाइम होने वाला है। तो मैं जाके जो है ना वो पढ़ लूँ। आपने पढ़ ली है नमाज? जी। अच्छा चलो सही है। काम के साथ साथ जो है ना वो हमारी पढ़ाई भी सारे दिन की जो है ना वो भी साथ साथ होती रहे ना, तो हर चीज़ में बरकत आती रहती है। ज़िंदगी में भी बरकत आ जाती है, खुशहालियाँ आ जाती हैं, परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इधर जो है ना मैं अपनी अब टोकरी मैंने निकाली नहीं है, चिंगेर पड़ी हुई थी रोटी का दी, इसके अंदर ही मैंने कहा चलो अब काट लेते हैं हम अपनी सब्ज़ी। आलू वैसे मैं डालती तो नहीं हूँ, लेकिन इनके बाबा जो है ना वो गोभी गोश्त ज़्यादा पसंद नहीं करते। गोश्त तो पसंद ही नहीं ना करते, वो कहते जब भी बनानी है ना तो बस खाली सब्ज़ी बनाओ। तो फिर बच्चे जो है ना वो खाली सब्ज़ी खाते नहीं हैं, इसलिए उनकी वजह से जो है ना मैं रोज़ जो है ना वो आलू भी जो है ना ऐड कर दूँगी। और ये उनकी पसंद भी वो पूरी हो जाए, बच्चों की पसंद भी पूरी हो जाए। आँच ज़रा हल्की कर दो, इसमें हल्की सी कर दो। अभी मैंने ना सब्ज़ी की थोड़ी सी कटिंग रह गई है ना, वो भी कर लेते हैं, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गरम मिर्च भी इसमें 1 चम्मच जो है ना चाहिए। दूसरी लाल मिर्च मैंने 2 चम्मच डाली है, क्योंकि कोई मिर्च जो है ना ज़्यादा बंदा खाता है तो कोई मिर्च जो है ना कम होती है। लेकिन हमारे घर में सारे जो है ना स्पाइसी खाना जो है ना वो पसंद करते हैं, हल्की मिर्च वाला नहीं पसंद करते। तो
इधर हमारा जो है गोश्त उसको अच्छी तरीके से ना भूनने लग रही है, क्योंकि पहले कितना अच्छा फ्राई हो गया, काफ़ी देर के ऊपर रखा हुआ ना तो फ्राई होता रहे। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा हो गया, ज़बरदस्त। ये आई बोला मुश्किल कुछ है। बिस्मिल्लाह। चलो हमारी सब्जी है ना डाल दी अंदर। अब इसके अंदर बस ना ये जब बिल्कुल ठीक हो बन जाएगी उसके बाद जो है ना धनिया इसके ऊपर जो है ना डालूंगी, ताकि उसकी खुशबू भी आती रहे। तो ज़्यादा धनिया को ज़्यादा पकाना नहीं ना चाहिए, ऊपर ऊपर जो ना खुशबू भी ज़्यादा अच्छा लगता है। चलिए जी, अब मैं इसको इधर रखूँ। ये जो है ना गोश्त ये अब फ्रिज में चला जाएगा, इसको हम फ्रिज में रखते हैं। थोड़ा सा ना पानी इसको लगा दें ताकि जो है ना मोटी थोड़ी सी हो जाए, सही बन जाए। चलो जी ठीक होगी। ये सारे बर्तन खा के तो सिंक में चले जाएंगे। चलो हमारा जो है किचन भी हमारा सारा साथ में साफ हो जाएगा। बस अब जो है ना आटा गूंदना है, ठीक है। आप ही को मैं कह देती हूँ आटा गूंद ले। और ये हरी मिर्चें जो है ना आज हमारी चार में ना मिर्चें भी ख़त्म हो गई हैं, तो कल से जो है इनके बाबा कह रहे थे कि अचार वाली मिर्चें, तो मैंने कहा वो ख़त्म हो गई हैं। तो आज फिर मैंने मंगवा ली और मैंने कहा चलो इनको ना आज बना के रखूँगी, ताकि जो है ना कल हम ना अचार में इसको डाल दें। इसको मैं ढाँप दूँ पहले, इसको तो बाद में जो है ना मैंने करना है। अब मैं जो है ना जा रही हूँ जो है ना नमाज़ पढ़ने के लिए। ऐसे कितनी बुरी बात है, तंग कर रहे हो खाला को। खाला नहीं तो हमारी आंटी बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। लेकिन भाई बैठे हुए तो नहीं। मम्मा जान को जूस बना के देने लगी हूँ। रखते हैं ग्लास, बिस्मिल्लाह। अब हम मशीन को चलाते हैं। आड़ू और एप्पल का जूस बनाने लगे हैं। बिस्मिल्लाह। खाला
अच्छा कह दिया चल भाई। इस कैमरा नहीं चल रही मशीन में चलाती हूँ। चलिए जी हमारा जूस रेडी हो गया। बिस्मिल्लाह। चलिए जी माशा बहुत मज़ेदार। और इधर आपकी रोटियाँ बना रही हैं। आप भी पता नहीं गाइड क्या हो गई है। मैं तो जूस बना रही हूँ वो रोटी। बर्फ़ इसके अंदर थोड़ी सी ऐड कर देते हैं क्योंकि कीट है। अमेज़न को भी देना। बिस्मिल्लाह। जा रही ये ले मजान जूस। सुकून का नाम सुना है? हाय हाय, इतना सुकून। आप इधर रोटी माशाल्लाह एक तो उसने बना दी है, कैरी बनाई है। साथ हेल्प कर देते हैं कुछ नहीं तो। नैपकिन किधर है? अंडिया भी देख लो, अंडिया तैयार हो गई है कि नहीं। तैयार हो गया। इसके अंदर अब धनिया डालते हैं। धनिया लेके आओ। रेडी होगी माशाल्लाह से हमारी हांडी। चने जी पराठा बनाया अपी गोल में माशाल्लाह बहुत मज़े क्रिस्पी। और साथ में बना रही है चाय। जिसने पीनी है वही बना रही है, इसीलिए मैंने किसी को कहा भी नहीं। चले खाना डालें कितनी दफा कहा है निकाले होता है। चले निकालने ओके चले निकाल। खाना हमारा माशाल्लाह तैयार हो गया। आप ही ने तो रायता भी बना दिया, मुझे सलाद भी बना दिया है और हांडी भी हमारी बन चुकी है। यहाँ पे फुलके माशाल्लाह तैयार हो गए। इसने बनाए हैं? मैंने। इसने अपने लिए पराठा बना लिया और साथ में चाय। बोला कोई भी शाम को इस तरह करता है। बच्चों को भी ना उल्ट जो है ना सिस्टम इनके उल्ट हो गए हैं। चलो अल्लाह पाक इनको हिदायत दे। तो हम जो है ना नहीं दिल कर रहा था सूखी खाने को तो फिर हाँ जी सही है, ठीक है भाई। जैसे तुम्हारा दिल चाहता है वैसे खाओ, ठीक है। मैं तो अपनी मर्जी करती। अच्छा तुम क्यों नहीं खा रहे हो खाना है? बिस्मिल्लाह। चलिए खाना शुरू करते हैं। इतनी खुशी मुझे आज तक। आज का वजीफ़ा बहुत पावरफुल है क्योंकि इसी वक्त जो है ना ये हम लोग जो सलाब के घेरे में आके बैठ गए सारी मतलब पूरा पाकिस्तान जो है ना इसी वक्त जो है ना वो बहुत परेशानी की लपेट में है। परेशानी ऊपर से भी आ रही है और ज़मीन से भी आ रही है, आसमान से भी आ रही है क्योंकि इतनी दिन से कोई बारिश भी नहीं रुक रही और सैलाब भी नहीं रुक रहे। इंसान जो है ना वो सड़कों पे आ गया, बहुत परेशानी है। तो एकदम से ये मसले कैसे हल हो सकते हैं? अल्लाह पाक के दो सिफाती नाम है, बहुत पावरफुल हैं, बहुत ही ज़्यादा इनके कमालात हैं। अव्वल आखिर में आपने दुरूद पाक पढ़ना है। चलते फिरते बेशक एक चीज़ एक जगह पे अगर आप नहीं बैठ सकते लेकिन आपने तवज्जो ध्यान और अपना दिल जो है ना दिमाग भी दिल भी तवज्जो ये अल्लाह पाक की तरफ आपने रखनी है। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक बहुत जल्दी जो है ना वो आपकी दुआएं भी सुनेंगे, मुस्तजाब जल्दी हो जाएगी और परेशानी बहुत जल्दी जो है आपकी ना हल हो जाएगी। जैसे आप सुबह से शाम तक अगर आप जो है ना विर्द कर रहे हैं ना इंशाल्लाह शाम को ही आपको जो है ना खुशखबरी मिलेगी कि पानी वापस चला गया है या घर में घर हमारे खुल गए हैं या हम मतलब अपने घर जा रहे हैं। आपको कोई न कोई खुशखबरी इंशाल्लाह ज़रूर मिल जाएगी। अगर बच्चों की परेशानी है, वो बीमार हो गए हैं, वो नहीं ठीक हो रहे क्योंकि इतने हालात बुरे में एकदम से मेडिसिन का भी बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है।
तो अगर वो ठीक नहीं हो रहे तो आप उसके लिए भी पढ़ सकती हैं। अगर आप वैसे परेशान हैं हालात की वजह से, उसके लिए भी पढ़ सकती हैं। अगर कारोबार बंद हो गए हैं, तो कोई कारोबार नहीं है, घर में कोई खुशहाली नहीं है, रोज़ी रिज़्क में मतलब बंदिश हो चुकी है, आप इसके लिए भी कर सकती हैं। तो अव्वल आखिर में आपने दुरूद पाक पढ़ना है, या वकीलू या अदलू, या वकीलू या अदलू, या वकीलू या अदलू। आपने इसका विर्द जो है ना वो अपने सारा दिन जो अपने आपके दिल में ना, आपकी दिल में भी लफ्ज़ ये हो और दिमाग में लफ्ज़ हो ये हो और ज़ुबान पे भी ये लफ्ज़ हो। इंशाल्लाह शाम होने से पहले ही आपका मसला हल हो जाएगा। और आपकी तो कमेंट में आपने कुल फ़यकून लाज़मी लिखना है। जज़ाकल्लाह। जी, आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और व्लॉग को पूरा देखिएगा। नए नए व्लॉग के साथ आपको मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।